रही है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर लिया है और अब मांग कर रहा है कि अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। जो बलूचिस्तान है ये मेनली 4 प्रोविंस में डिवाइडेड है। देखिए, पहला है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं था, लेकिन इनमें एक मीर जलाल खान नाम का आदमी बहुत फेमस था। तो उसने क्या किया, उसने, और ये जो टाइम था, इसी टाइम पे ये मान लो कि बलूचिस्तान की नींव रख दी गई थी। और आज भी बलूचिस्तान के लोग जो है वो मीर जलाल खान को गॉडफादर मानते हैं। और इनका महत्व देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध है वो अब विराम लग चुका है, लेकिन उसके बाद में एक नई बात सामने आ रही है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर लिया है और अब मांग कर रहा है कि अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। जो उसने के जो पीएम है, उन्होंने अभी मोदी को और यूनाइटेड स्टेट को, जो कुछ देश हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है कि हमें अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और कब से कर रहा है, उस चीज को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। देखिए, जो पाकिस्तान है ये मेनली 4 प्रोविंस में डिवाइडेड है। देखिए, पहला है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है सिंध और चौथा है बलूचिस्तान। तो देखिए, जो ये बलूचिस्तान था, इसका नाम बलूचिस्तान था भी नहीं, और ये उस पे कोई बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं थी। बस छोटी छोटी बस्तियां थी, जिनमें हर बस्ती का एक सरदार होता था। ये सरदार सब अपना अपना काम संभालते थे और अपनी बस्तियों को चलाते थे। और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं था, लेकिन इनमें एक मीर जलाल खान नाम का आदमी बहुत फेमस था। तो उसने क्या किया, उसने जो जितने भी लोग थे वहां के, उन बस्तियों के लोगों को जाके और ऐसे बोला कि अपन जो अलग अलग रहते हैं, उसकी बजाय अपन सब एक जगह रहें, तो अपने को कोई मुसीबत आएगी उसमें अपन सब साथ में रह के और उस मुसीबत का सामना कर सकेंगे और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस आदमी ने क्या किया, सभी बस्तियों को एकजुट किया और वहां जाके एक अलायंस बना लिया। और वो अलायंस, वो मतलब कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, मतलब जो जैसा था वैसा का वैसा ही चलना था। जैसे बस्तियां थी और उनके सरदार थे, वो वैसे ही सब काम कर रहे थे और उनको वैसे ही काम करना था। बस हुआ ये था कि एक अलायंस तैयार कर ली गई थी और उस अलायंस का जो लीडर था वो मीर जलाल खान को बना दिया गया। ये पहली बार था जब इस एरिया में ये बस्तियां एकजुट हुई। और ये जो टाइम था, इसी टाइम पे ये मान लो कि बलूचिस्तान की नींव रख दी गई थी। और आज भी बलूचिस्तान के लोग जो है वो मीर जलाल खान को गॉडफादर मानते हैं। और इनका महत्व आप ऐसे समझ सकते हो कि आज भी बलूचिस्तान में कुछ जगहों के नाम इनके बच्चों के नाम पे रखे गए हैं। फिर ये सब ऐसा ही चलता रहा और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद में आते हैं मीर चाकर रिंड, और इस टाइम पे इस एरिया का नाम रिंड लशारी यूनियन रख दिया गया था। सभी बलूचिस्तानी इसी नाम से जाने जाते थे, रिंड लशारी यूनियन। फिर उसके बाद में आता है मीर अहमद खान। यहीं से यहाँ का पूरा टाइम पूरा चेंज हो गया है। यहाँ से एक मतलब यू टर्न ले लिया यहाँ से।